हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताएंगे दो अलग अलग फ़ोटो को जॉइंट फ़ोटो कैसे बनाते हैं और जॉइंट फ़ोटो को कैसे प्रिंट करते हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोटोशॉप को यहाँ क्लिक करके ओपन कर लेना है। तो हम अपने फोटोशॉप को यहाँ क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इसके बाद हम फ़ोटो को ओपन करेंगे। फ़ोटो को ओपन करने के लिए हम फोटोशॉप को यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे। मिनिमाइज करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे मेरा दो फ़ोटो है। हम इन दोनों फ़ोटो को फोटोशॉप में ओपन करेंगे। माउस से इन दोनों फ़ोटो को हम इस तरह से फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसके बाद माउस का बटन दबा के इस तरह से हम फ़ोटो को फोटोशॉप में लाएंगे। लाने के बाद यहाँ माउस का बटन ला के छोड़ देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ये दोनों फ़ोटो फोटोशॉप में ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसके बाद इन दोनों फ़ोटो को हम क्लीन करेंगे। तो सबसे पहले इस फ़ोटो को हम क्लीन करेंगे। फ़ोटो को क्लीन करने के लिए हम इस फ़ोटो को क्लिक करके यहाँ से बड़ा कर लेंगे। बड़ा करने के बाद सबसे पहले इस फ़ोटो को हम क्रॉप करेंगे। क्रॉप करने के लिए यहाँ से हम क्रॉप टूल को सेलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ से माउस का बटन दबा के इस तरह से फ़ोटो को हम सेलेक्ट करेंगे। पासपोर्ट साइज में इस तरह से सेलेक्ट करना है। इसको और अच्छे से सेलेक्ट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड को एरो की से आप यहाँ देख सकते हैं ऊपर नीचे इस तरह से कम बेसी कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का इंटर बटन दबा देंगे, फ़ोटो क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप करने के बाद इसके बाद हम फ़ोटो को क्लीन करेंगे। फ़ोटो को क्लीन करने के लिए हम पहले फ़ोटो को जूम करेंगे। जूम करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल और स्पेस बटन एक साथ दबाएंगे। इसके बाद माउस का बटन दबाएंगे। इस तरह से आपका फ़ोटो जूम हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो किस तरह से जूम हो रहा है। इसके बाद ज़्यादा जूम हो गया। इसके बाद जूम माइनस करने के लिए आपको इस बार अल्ट और स्पेस बटन दबाएंगे। इसके बाद माउस का बटन दबाएंगे, आपका फ़ोटो जूम माइनस हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो को क्लीन करने के लिए सबसे पहले आप अपने फ़ोटो में देखेंगे लाइट कम है या बेसी। लाइट कम बेसी करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल यम दबाएंगे। यदि आपके फ़ोटो में लाइट ज़्यादा है तो इस तरह से माउस से हाथ पकड़ेंगे, नीचे करेंगे, फ़ोटो में लाइट कम हो जाएगा। फ़ोटो में लाइट यदि कम है तो इससे इस तरह से माउस से पकड़ेंगे, ऊपर करेंगे, लाइट बढ़ जाएगा। तो मेरे फ़ोटो में लाइट थोड़ा सा ज़्यादा था तो यहाँ से हल्का सा हम फ़ोटो में लाइट कम कर लेते हैं। यहाँ से कम करने के बाद इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसके बाद आप फ़ोटो को क्लीन करने के लिए आपको यहाँ ऊपर जाना है। यहाँ इमेज पे आपको यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ एडजस्टमेंट पे आपको जाना है। इसके बाद आपको इस तरह से नीचे आ जाना है। यहाँ सिलेक्टिव कलर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। इसको माउस से पकड़ के आप इधर उधर इसको कर सकते हैं। करने के बाद आपको यहाँ नीचे चले आना है। आप अपने फ़ोटो के हिसाब से इस तरह से यहाँ थोड़ा सा इधर बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद फिर से आपको यहाँ ऊपर चले जाना है, रेड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ ब्लैक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद माउस से इस साइड आपको यहाँ से अपने फ़ोटो के हिसाब से यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पर भी बढ़ा लेना है। बढ़ाने के बाद यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद हम ब्रश से फ़ोटो को साफ़ करेंगे। ब्रश से फ़ोटो को साफ़ करने के लिए आपको टूल में जाना है। यहाँ से आई ड्रॉपर टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको कहीं चेहरे पे, कहीं गोरे चेहरे पे आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से ब्रश ले लेना है। यहाँ से ब्रश आपको ले लेना है। ब्रश लेने के बाद इसके बाद आप यहाँ ऊपर देखेंगे ओपेसिटी दिया है। ओपेसिटी आपको यहाँ 10 करना है। इसके बाद फॉलो यहाँ 100 कर लेना है। इसके बाद फ़ोटो को क्लीन करेंगे। फ़ोटो को क्लीन करने के लिए फ़ोटो को जूम कर लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ब्रश का साइज छोटा है तो आप अपने कीबोर्ड को ब्रैकेट से, दोनों ब्रैकेट से छोटा बड़ा इस तरह से ब्रश को कर सकते हैं। इसके बाद फ़ोटो को क्लीन करेंगे। माउस का बटन दबा के इस तरह से फ़ोटो को क्लीन करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो किस तरह से क्लीन हो रहा है। इस तरह से ब्रश के साइज को छोटा बड़ा करके माउस का बटन दबा के इस तरह से आप फ़ोटो को क्लीन कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो किस तरह से क्लीन हो रहा है। इस तरह से आप बहुत आसान तरीके से फ़ोटो को क्लीन कर सकते हैं। तो हम फ़ोटो को क्लीन कर लेते हैं ब्रश से।
इस तरह से आप हल्का हल्का हाथ से इस तरह से माउस का बटन दबा के फ़ोटो को क्लीन कर लेंगे ब्रश से। फ़ोटो को क्लीन करने के बाद इसके बाद हम फ़ोटो का कलर बैलेंस करेंगे। फ़ोटो का कलर बैलेंस करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का Ctrl+V दबाएंगे। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ माउस से क्लिक करके आप अपने फ़ोटो के हिसाब यहाँ कम बेसी करके फ़ोटो का कलर बैलेंस कर लेना है। तो हम अपने फ़ोटो का यहाँ से कलर बैलेंस कर लेते हैं। इस तरह से यहाँ से कम बेसी करके आप अपने फ़ोटो को देखकर इस तरह से यहाँ से फ़ोटो का कलर बैलेंस कर लेना है। तो यहाँ से हम फ़ोटो को कलर बैलेंस कर लेते हैं। कलर बैलेंस करने के बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड का Ctrl+L दबाना है। इसके बाद आपको यहाँ से थोड़ा सा बढ़ा लेना है, लेवल कर लेना है, यहाँ से ओके कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो क्लीन हो गया है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इसको आईब्रो को भी यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। यहाँ से इस तरह से ब्लैक करने के लिए इसको आपको यहाँ टूल में जाना है। तो यहाँ से आपको इस टूल पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से बर्न टूल को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद हम फ़ोटो को जूम करेंगे। फ़ोटो को जूम कर लेते हैं। इसके बाद इस ब्रश का साइज का भी अपने ब्रैकेट से दोनों ब्रैकेट से छोटा बड़ा करके इस तरह से आईब्रो को यहाँ से ब्लैक कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ब्लैक हो रहा है। इस तरह से ब्लैक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से बाल को भी ब्लैक कर सकते हैं। ब्रश का साइज को बड़ा करके यहाँ से बाल को भी आप ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो क्लीन हो गया। इसके बाद हम फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करेंगे। फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए आप लोग यहाँ मैजिक टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ मैजिक टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद बैकग्राउंड पे क्लिक कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मैजिक टूल काम नहीं कर रहा है। मैजिक टूल सिंपल बैकग्राउंड पे काम करता है। तो इसको हम बैक कर देंगे। बैक करने के लिए कीबोर्ड का Ctrl+Alt+Z बटन दबाएंगे, बैक हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पेन टूल का इस्तेमाल करेंगे। पेन टूल एक बहुत ही अच्छा टूल है फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए। तो आपको पेन टूल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम पेन टूल को सेलेक्ट कर लेंगे। आपको जाना है यहाँ से टूल में, यहाँ से पेन टूल को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ ऊपर चले जाना। तो आप यहाँ देख सकते हैं आपका इस पर क्लिक रहेगा। तो आपको यहाँ इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद आपको फ़ोटो को जूम कर लेना है। तो हम फ़ोटो को जूम कर लेते हैं। इसके बाद माउस से क्लिक करके इस तरह से फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो को सेलेक्ट करना है। फ़ोटो को आप जूम करके सेलेक्ट करेंगे, आपका फ़ोटो बहुत ही अच्छा सेलेक्ट होगा। तो हम फ़ोटो को थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं। इस तरह से फ़ोटो को आपको जूम कर लेना है। इस तरह से माउस का बटन दबा के इस तरह से फ़ोटो को आपको सेलेक्ट करना है। स्पेस बटन दबाएंगे कीबोर्ड का। इसको माउस से पकड़ के इस तरह से नीचे कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको फ़ोटो को पेन टूल से इसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। तो हम फ़ोटो को अच्छे से सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको अच्छे से सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद फ़ोटो को जूम माइनस कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देंगे। इसके बाद जहाँ से शुरू किए थे आपको यहाँ ला के मिला देना है। मिलाने के बाद इसके बाद माउस का बटन यहाँ राइट क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ मेक सिलेक्शन पे आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं लिखा फेदर। आपको फेदर 2.5 डाल देना है। डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ चले जाना है। आपको यहाँ लेयर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद न्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इधर आ जाना है। लेयर फॉर बैकग्राउंड पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आएगा। तो आपको यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद कीबोर्ड का डिलीट बटन दबा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। चेंज करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ चले जाना है। यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो बन के रेडी हो गया। इसी तरह से इस फ़ोटो को भी आपको बना लेना है। तो हम इस फ़ोटो को बनाएंगे, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसी तरह से इस फ़ोटो को आपको बना लेना है। तो हम इस फ़ोटो को बना लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा ये दोनों फ़ोटो बन गया। अब इन दोनों फ़ोटो को ज्वाइंट कैसे करेंगे।
फ़ोटो को ज्वाइंट करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। तो ज्वाइंट करने के लिए आप अपने कीबोर्ड का Ctrl+N दबाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना। आपको यहाँ से 2 घड़ी तुन को यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सीधा है, तो इसको हम रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए आपको ऊपर यहाँ इमेज पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ रोटेट कन्वेंस पे आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद 90 डिग्री पे क्लिक कर देना है, तो आपका ये रोटेट हो जाएगा। इसके बाद हम इस पर कलर फिल करेंगे। कलर फिल करने के लिए आपको टूल में जाना है, माउस से जाना है। यहाँ माउस से यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। तो आप यहाँ से जो भी कलर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। यहाँ हम ब्लू ले लेंगे, ब्लू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ डिलीट बटन दबा देंगे। इसमें कलर फिल हो जाएगा। कलर फिल करने के बाद हम माउस से इसको पकड़ के इधर कर देंगे। इसके बाद इन दोनों फोटो को हम इस पर मूव करेंगे। मूव करने के लिए आपको यहाँ से मूव टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस फोटो पे क्लिक करके माउस से इस पे लाके यहाँ छोड़ देना है। इसी तरह से इस फोटो पे क्लिक करके इसको लाके यहाँ छोड़ देना है। इसके बाद आपको यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेना है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये फ़ोटो काफ़ी बड़ा है, तो इस फोटो को हम छोटा करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं यदि आपके फ़ोटो पे इस तरह से सिलेक्शन ना आए तो आप क्या करेंगे, तो सिलेक्शन लाने के लिए आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर भी क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इसके बाद इस फोटो को हम छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के लिए कीबोर्ड का Shift+Alt बटन दबाएंगे। इसके बाद माउस का बटन दबाएंगे। इस तरह से फ़ोटो आपका छोटा हो जाएगा। इंटर बटन दबा देना है। इसके बाद माउस से पकड़ के यहाँ कोने में कर देना है। इसी तरह से इस फोटो पे क्लिक करके इसको भी हम छोटा कर लेंगे। तो यहाँ से हम फोटो को छोटा कर लेते हैं। Shift+Alt बटन दबाएंगे, माउस से इस तरह से खींचेंगे, फ़ोटो छोटा हो जाएगा। तो हाँ, इस तरह से आपको छोटा करके फ़ोटो को एडजस्ट कर लेना है। तो इसको हम इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं, सेट कर लेना है। इसके बाद इंटर बटन दबा देंगे। इसको माउस से पकड़ के यहाँ कोने में इसको भी कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो काफ़ी छोटा हो गया। तो इसको हम थोड़ा बड़ा करेंगे। इस तरह से यहाँ से पकड़ के इंटर बटन दबा देंगे। इसको आपको क्या करना है, फ़ोटो को दोनों को सेट करना है। तो इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं फ़ोटो को। इसको हम बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा फ़ोटो ये बड़ा है तो इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ से छोटा कर लेते हैं, इंटर बटन दबा देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं थोड़ा इसको भी छोटा कर देंगे, इंटर बटन दबा देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो सेट हो गया। सेट करने के बाद इसके बाद हम इन दोनों फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए इस पर Shift बटन दबाएंगे, माउस से इस तरह से फ़ोटो को क्लिक करेंगे, ये फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो सेलेक्ट हो गया। इसके बाद बैकग्राउंड को भी हम सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के लिए Shift बटन दबाएंगे, माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ इस पर क्लिक कर देना है, आपका फ़ोटो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आप अपने कीबोर्ड का कंट्रोल के साथ ई बटन दबा देंगे, ये फ़ोटो मर्ज हो जाएगा। मर्ज करने के बाद तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरा फ़ोटो बनके रेडी हो गया। इसके बाद आप फ़ोटो को प्रिंट कैसे करेंगे, फ़ोटो प्रिंट करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं फ़ोटो बहुत बड़ा है, तो इस फ़ोटो का हम साइज़ देंगे। साइज़ देने के लिए आपको यहाँ से क्राफ्ट टूल को यहाँ से सिलेक्ट करना पड़ेगा। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ साइज़ दे देना है। आप यहाँ देख सकते हैं साइज़ देना, तो आपको यहाँ साइज़ देना 1.6 इंच लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ आगे हाइट में लिखना है 1.2 इंच आपको यहाँ लिख देना है। लिखने के बाद इसके बाद आपको यहाँ रेजुलेशन में 300 डाल देना है। डालने के बाद इसके बाद आपको यहाँ इंच में सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद क्राफ्ट टूल से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है साइज बाई। सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको और अच्छे से सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड को एरो की से आप थोड़ा इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसके बाद कीबोर्ड का इंटर बटन दबा देंगे, आपका फ़ोटो साइज बाई क्रॉप हो जाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्रॉप हो गया। इसके बाद आपको अपने कीबोर्ड का Ctrl+N दबाएंगे, पेज ले लेंगे, न्यू पेज ले लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से आपको पेज ले लेना है। तो यहाँ से हम A4 को यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद इस फोटो को इस पर हम मूव करेंगे।
मूव करने के लिए फिर से आपको यहाँ से मूव टूल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस फोटो पे क्लिक करके इस पेज पे हमको लाएंगे, फ़ोटो को लाएंगे। लाने के बाद इसके बाद यहाँ से क्लिक करके बड़ा कर लेंगे। इसके बाद इस फ़ोटो को थोड़ा हम बीच में कर लेंगे यहाँ। इसके बाद हम फ़ोटो को थोड़ा जूम कर लेते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस पर हम बॉर्डर लगाएंगे। बॉर्डर लगाने के लिए आपको यहाँ ऊपर चले जाना है। आपको यहाँ एडिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ नीचे स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ कलर पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से कलर ले सकते हैं। तो यहाँ से हम ब्लैक ले लेंगे। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं कितना मोटा पतला रखना चाहते हैं बॉर्डर को। तो यहाँ से हम 3 पिक्सल कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से ओके कर देंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेरे फ़ोटो के चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएगा। इसके बाद हम जूम माइनस कर लेंगे। जूम माइनस करने के बाद इसके बाद हम फ़ोटो को रोटेट करेंगे। रोटेट करने के लिए Ctrl+T बटन दबाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ ऊपर जाना है माउस से। इसके बाद आपको यहाँ 90 लिख देना है। माउस से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 90 लिख देना है। इसके बाद फ़ोटो आपका रोटेट हो जाएगा। इंटर बटन दबा देना है। इसके बाद माउस से पकड़ के आपको यहाँ कोने में कर देना है इस तरह से। इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद और भी फ़ोटो चाहते हैं तो आप अपने कीबोर्ड का Ctrl+Shift+Alt बटन दबाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं Ctrl+Shift+Alt बटन दबाएंगे। इसके बाद माउस से खींचेंगे इस तरह से और भी सारा फ़ोटो बना सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक लाइन में 6 फ़ोटो आता है। तो हम 6 फ़ोटो को बना लेते हैं। इस तरह से आप जितना फ़ोटो बनाना चाहते हैं उतना फ़ोटो बना सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से। इसके बाद और भी फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो और भी फ़ोटो बना सकते हैं। इन फ़ोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है। शिफ्ट बटन दबा के माउस से इस फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद फिर से कीबोर्ड का Ctrl+E बटन दबा देंगे। फिर से कीबोर्ड का Ctrl+Shift+Alt बटन दबाएंगे। इसी तरह से और भी फ़ोटो बन जाएगा। तो इन फ़ोटो को प्रिंट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड का Ctrl+P दबा देंगे। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं प्रिंट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ प्रोडक्ट्स पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको इस तरह से आ जाएगा। तो यहाँ अपने प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देंगे। आपका फ़ोटो बहुत आसान तरीके से प्रिंट हो जाएगा।